वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए हम लोग आज बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि बैंक निफ्टी आज ठीक है करीब के करीब कंसोलिडेशन कर रही थी मार्केट एक रेंज के अंदर। उसके बाद जब आज जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और ये मंथली एक्सपायरी थी। ठीक है फिन निफ्टी की, तो थोड़ा बहुत पता था कि लास्ट टाइम में कुछ मूवमेंट हो सकता है, तो बिल्कुल लास्ट टाइम में किया। ठीक है मूवमेंट करीब 3 बजे के बाद, तो उस समय और समय रहता नहीं है किसी का लेने के लिए। ठीक है क्योंकि वहाँ ट्रैप भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा आज कुछ भी जो आफ्टर 3 PM ठीक है उतना कुछ लिए नहीं और रहने दिए। मार्केट जहाँ जा रही है जाने दो, कोई बात नहीं, कल फिर मौका मिलेगी। ठीक है लेकिन एक दो बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। ठीक है वो आप अच्छे से समझ लो। आज मार्केट बिल्कुल उठा दी। देखो करीब के करीब जो रेजिस्टेंस थी वहाँ पे करीब 44,200 के आसपास। ठीक है 194 ठीक है 207 में रेजिस्टेंस थी, तो वहाँ से बिल्कुल मार्केट लौट के आई 207 में रेजिस्टेंस थी, वहाँ से बिल्कुल मार्केट रेजिस्टेंस लेके कितना 218 में रेजिस्टेंस थी, वहाँ से बिल्कुल मार्केट रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गई। तो जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग कहाँ तक दी है, तो क्लोजिंग दी है करीब 44,121। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 44,130 के ऊपर मार्केट फिर भी 220 तक जा सकता है। ठीक है और अभी ये जो क्लोजिंग दी है करीब आप बोल सकते हो एक रेजिस्टेंस लाइन के पास थी, तो फिर 44,121 जो है ठीक है वो बिल्कुल जो आप जो है 44,121 में जो क्या है, तो मार्केट आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है कि बैंक निफ्टी में कल कैसा हो सकता है। तो 44,100 जैसे कि हम लोग जानते हैं 44,100 के ऊपर मार्केट बिल्कुल फिर भी ठीक ठाक है। ठीक है उतनी खराब नहीं है, लेकिन दोस्तों हम लोग को कुछ समझना है यहाँ पे। ठीक है आप अगर चीज़ें को अगर समझोगे ठीक है तो ही फिर कुछ होगी, क्योंकि आपको मैंने बोला था। ठीक है आप याद करो या मेरे पिछले वीडियो को उठा के देखो, HDFC के बारे में मैं बार बार बोल रहा था कि HDFC का जो मर्जर का समय जितना जल्दी आएगा ना, तो जितना नज़दीक आएगा वहाँ से तो HDFC अच्छा खासा उठाएगा। तो अभी देखो HDFC का मर्जर का समय जो है वो 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से आप देखो सॉरी दोस्तों, HDFC का जो मर्जर का डेट है 1 जुलाई को है। तो 1 जुलाई से आप क्या देखोगे कि 1 जुलाई से आप HDFC को और नहीं देखोगे। ठीक है HDFC लिमिटेड को नहीं देखोगे, सिर्फ HDFC बैंक हो जाएगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मर्जर के बाद ठीक है आफ्टर मर्जर, अब आज ये जो उठा दी इतना ज़्यादा HDFC, ठीक है HDFC भी और HDFC बैंक भी, अब कल ये क्या हो सकता है, इसका इंपैक्ट कल क्या होगा और आफ्टर मर्जर इसका इंपैक्ट क्या होगा। HDFC के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में HDFC के बारे में, लेकिन आप इसमें मैं आपको बैंक निफ्टी में ये बोल दूं कि कल हम लोग के फोकस में क्या रहेगा। कल हम लोग के फोकस में रहेगा करीब आज का जो हाई है ठीक है 218। ठीक है कल हम लोग के फोकस में रहेगा 218। जैसे मान लो कल का एक रेंज मैं बता दूं। ठीक है कल आप 44,100 से लेके 44,220 ठीक है, तो ये एक रेंज हो गई। ठीक है 120 पॉइंट का ये एक रेंज हो गई। इसके अंदर अगर मार्केट खुलती है ठीक है, कल अगर मान लो फ्लैट खुलती है ठीक है ये 120 पॉइंट के अंदर, तो फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है और वेट करके थोड़ा सा देखना है कि किस साइड आपको मार्केट तोड़ रही है। ठीक है तो अगर मार्केट मान लो आज का हाई को कल तोड़ती है, ठीक है आज का हाई को अगर तोड़ के कल मार्केट आप देखना करीब 220 ठीक है 218 जो बोला 220 तक देखना आप, 44,100 44,100 टू 44,220। ठीक है इसके बीच में अगर मान लो कहीं भी मार्केट ओपन होती है और ओपन होके उसके बाद या तो 44,220 को तोड़े, तो फिर ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकती है, वो पहला जो टारगेट होगा वो क्या होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट जो टारगेट होगी 44,260 का ठीक है, और उसके बाद दूसरी जो टारगेट होगी करीब 324 का। ठीक है 324 मतलब 44,324 का, और तीसरी जो टारगेट होगी करीब 44,360 का। ठीक है अगर ये भी अगर करती है तो उसके बाद ये गैप है वो गैप फिल कर सकती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी गैप बनाई है, उस गैप को हो सके कल फिल कर सकती है, लेकिन मेरा जो टारगेट होगा करीब के करीब आप रख लो कि कल आपको 400 के आसपास निकल जाना है, 390 के आसपास, उससे ज़्यादा रुकना नहीं है। उसके बाद अगर मान लो 452 का ऊपर अगर चला जाता है या लाइफ टाइम हाई फिर से अगेन न्यू लाइफ टाइम हाई लगाता है, तो फिर हम लोग वहाँ पे एंटर करेंगे, नहीं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग इमीडिएट आएगी। ठीक है अच्छा ये तो बात हुई कि अगर फ्लैट खुल के और गैप अप फ्लैट खुल के अगर ऊपर आ गई ठीक है 44,220 के। अब बात हुई 44,100 को अगर ब्रेक करती है फ्लैट खुल के, मान लो कंसोलिडेशन करके और 100 को ब्रेक करती है, 44,100 को ब्रेक करती है, तो हमारा जो अगला टारगेट होगा करीब 44,000 होगा। ठीक है और 44,000 अगर ब्रेक करती है किसी भी हाल में, तो हमारा जो टारगेट होगा वो करीब 43,880 होगा। ठीक है 880 ठीक है ये टारगेट होगा। तो ये दो टारगेट के लिए ही कल हम लोग नीचे का जो दो टारगेट मैंने दिया यही टारगेट रहेगी। और अब मान लो यहाँ जो अभी है कल अगर गैप अप ही खुल जाती है 200 पॉइंट करीब 350 पॉइंट के पास, ठीक है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ बिल्कुल थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग को वहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करके और हम लोग देखेंगे कि 44,330 ठीक है अगर मान लो 300 के आसपास खुलती है मार्केट, 44,330 के आसपास खुलती है
तो फिर हम लोग वहाँ क्या देखेंगे, हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बना रही है और मार्केट ऊपर जा रही है 333 के ऊपर सस्टेन कर रही है कि नहीं। अगर मान लो सस्टेन करती है तो फिर हमारा जो अगला टारगेट होगा 420 का होगा और जो उसके बाद का जो टारगेट होगा करीब 452 का होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको जो ऊपर है, ठीक है, ऊपर आपको जब तक ना न्यू हाई बनाए तब तक आपको एंटर नहीं करना है, ठीक है। आप कल 400 के आसपास, अगर 400 के आसपास अगर मिले, मान लो आपका मान लो गैप अप खुलती है और अगर मान लो 300 के आसपास खुलती है या 280-90 के आसपास खुलती है और 330 को अगर होल्ड करती है तो फिर वहाँ से एक कॉल लेना है 400 के लिए, ठीक है। और अगर होल्ड नहीं करती है तो फिर आपको क्या करना है, तो पुट का पोजीशन मैंने बोला है, ठीक है, कि कैसे लेना है पुट। तो अगर मान लो गैप अप खुल के वहाँ अगर 300 को ब्रेक करती है तो 300 को ब्रेक करने पे वो 220 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद जो होगा करीब 44,088 का दूसरा टारगेट होगा, तीसरा टारगेट होगा 43,000 करीब 90 का, ठीक है। उसके बाद 43,090 अगर ब्रेक करके और वो अगर नीचे जाते जाती है करीब, तो फिर आपको जो है 800 का टारगेट, वो थोड़ी दूर की टारगेट हो जा रही है। तो कल के लिए इतना ज़्यादा कुछ हो सकता है नीचे की तरफ, लेकिन देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि कल HDFC कैसा रिएक्ट करती है। तो मेरी HDFC की वीडियो देखना, उसमें बहुत कुछ क्लियर होगा, ठीक है। कल की एक जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी हो सके मार्केट आपको ट्रैप करना चाहिए तो आप बच जाओगे। कल का वो वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, उससे आप मार्केट को गेस कर सकते हो क्या हो सकती है क्या नहीं, ठीक है। तो ये होगी तो वो आप करोगे और वो होगी तो वो, ये आप कल कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा मेरी नॉलेज में मुझे थोड़ी समझ में आई कि कल ये हो सकती है, इसलिए मैंने वो वीडियो अभी बनाऊंगा, वो वीडियो आप देखना, वो वीडियो समझ में आएगी आपको। अच्छा, अब इसके बाद अगर मान लो कल गैप डाउन खुल जाती है कहाँ, तो करीब करीब यहाँ से 150 पॉइंट नीचे 43,980 के आसपास, तो फिर क्या करना है, वहाँ बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, ना बिकवाली करना है ना खरीदना है, वहाँ वेट करना है। 44 के ऊपर अगर आता है, 44,040 के ऊपर अगर सस्टेन करती है, फिर से 44,040 के ऊपर अगर सस्टेन करती है, ठीक है, तो फिर आपको एक कॉल लेना है जिसका अगला टारगेट होगा 44,122, ठीक है, और उसके दूसरा जो टारगेट होगा करीब 44,200 के करीब, ठीक है। और अगर 200 सस्टेन करती है, 200 सस्टेन करती है तो 44,288 जो टारगेट होगा। तो हम लोगों को जल्दीबाजी कुछ नहीं करना है, वेट करना है, वेट करके और अपना टारगेट जो है उसको देखना, अपना जो लेवल है वो देखना है। लेवल अगर आती है तो हम बाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को मैं जब कॉल या कुछ भी दूँ तो आप लोग अपने माइंड में क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस रखा करो। मैं ऑलवेज बोलता हूँ अपने माइंड में स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। जितना भी स्टॉप लॉस बोलो, 200-300 रुपये जो भी है, ठीक है, आपके हिसाब से आप स्टॉप लॉस रखो और आपके अगेंस्ट में अगर जाता है 200-300 रुपये में निकल जाओ, क्योंकि बाद के ट्रेड में वो 200-300 रुपये आपका कवर हो जाती है, ठीक है। आज का ट्रेड जो था, ठीक है, आज का ट्रेड देखो, मैंने सच बताऊँ तो आज मैंने कॉल में बहुत कम, क्योंकि मेरे पास थोड़ी समय की कमी थी, ठीक है, और मैं इधर उधर मेरी थोड़ी काम भी थी तो मैं देख भी नहीं पा रहा था आज मार्केट। तो फिर भी मैं पुट में अच्छा खासा मैं बनाया हूँ, ठीक है। पुट में मेरी बहुत अच्छी प्रॉफिट हुई है और इसको छोड़ के भी मैंने अपने ग्रुप में भी, ठीक है, बहुत किसी को पुट में ही प्रॉफिट कराया हूँ। तो देखो दोस्तों, ये चढ़ती हुई मार्केट में भी मैंने पुट पे प्रॉफिट कराया आप लोगों को, ठीक है। तो एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ जब भी आप खेलो, ठीक है, जब भी खेलो, मार्केट बहुत बहुत रिस्की है, लेकिन अगर आप 100% श्योर ना हो, जैसे मैं 99.9% श्योर रहता हूँ, तो फिर देखो मैं पुट की कॉल देता हूँ, पुट जो है वो मैं देता हूँ, बोलता हूँ पुट खरीदो, ठीक है, क्योंकि चढ़ती हुई मार्केट में, इतनी फास्ट चढ़ती हुई मार्केट में आपको पुट में लेना, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा, अब जो मैं आपको बता दूं कि आपको सब कुछ मैंने ठीक ठाक बता दिया। अब जैसा कल मार्केट होगी, ठीक है, उस तरह का जैसा लेवल दिखेगी उस तरह का ही आप खेलो, क्योंकि यहाँ लॉस मत करो, क्योंकि मार्केट अभी जो है ना बिल्कुल कुछ एक पॉइंट में रेजिस्टेंस बन रही है, कुछ एक पॉइंट में सपोर्ट बन रही है। तो इसमें आप लोग क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप हो गए, ठीक है। तो बिल्कुल मार्केट को समझो, समझ के उसके बाद ही करो, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर को समझो। बिहेवियर अगर समझोगे और उसके बाद रेजिस्टेंस सपोर्ट समझोगे, फिर उसके बाद मार्केट का लेवल समझोगे, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो खुद से समझो मार्केट को, वही बेस्ट है, ठीक है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो HDFC का वो जरूर देखना, उसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।